हेलो मेरे प्यारे बच्चे, आज के इस टाइप में बताने वाला हूँ टाइप नंबर कितना 4। और ये टाइप नंबर 4 काफी इंपोर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये क्वेश्चन जो जाने वाला है ए प्लस बी के होल स्क्वायर पे जाने वाला है। तो ए प्लस बी के होल स्क्वायर यदि आपने क्वेश्चन को लगाना नहीं सीखा है तो मैंने इस पे बना चुका है लेक्चर, जाके आप देख सकते हैं। सर्च कैसे करिएगा ए प्लस बी के होल स्क्वायर पर क्वेश्चन को सेट कैसे करें, मैथ वाला सत्या सीधे। ठीक है, ये क्वेश्चन है हमारा 3 + 2 रूट अंदर 5। ये एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर और 2 है। 1.3 का क्वेश्चन नंबर कितना है? 3 है। क्लास 10वीं वास्तविक संख्या का भाग 2 भाग 1 9th होता है। ठीक है, सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 रूट अंदर 5। सुनिए, यदि एक संख्या होता तो आप बना लेते, उसका भी टाइप बताया। यदि एक संख्या रूट में होता तो भी आप बना लेते। ऐसा भी होता है कि एक संख्या रूट में है और एक संख्या बिना रूट में हो तो भी आप क्या करते हैं? बना लेते। लेकिन इसमें क्या है कि एक संख्या बिना रूट का है, फिर जोड़ का चिन्ह है, फिर बिना रूट का है, फिर रूट का। इसलिए इस क्वेश्चन को समझ जाइएगा तो ये -b के होल स्क्वायर पर आप खुद बना लेंगे। देखिए बोर्ड पे देखिए, सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 रूट अंदर 5 एक अपरिमेय संख्या। तो ये हर बार की फॉर्मेट है, ये फॉर्मेट को तो लिखना जरूरी ही होता है, हर क्वेश्चन में लिखना है। चाहे क्वेश्चन छोटका हो, बड़का हो, मोटका हो, पतला हो, कुछ भी हो, उससे कोई मतलब नहीं है। माना कि 3 + 2 रूट अंदर 5 एक परिमेय संख्या है। जो संख्या अपरिमेय होगा ओकरा जानबूझ के कथी मान लेना है? परिमेय संख्या। और P, Q कोई पूर्णांक संख्या होगा। P, Q एनी इंटीजर नंबर होगा, मतलब पॉजिटिव भी हो सकता है और निगेटिव भी हो सकता है। उसके बाद याद रखिएगा परिमेय संख्या का ये जनरल फॉर्म होता है व्यापक रूप से, उसके बटे में कभी 0 नहीं होना चाहिए। जो Q जो है ना, इसके जगह पे कभी 0 नहीं लिखा हुआ है। Q = नॉट 0, मतलब Q = 0 नहीं होगा। अब क्या है कि परिमेय संख्या का व्यापक रूप होता है P/Q, और जो संख्या दिया उसको बराबर करके अब दोनों ओर क्या करने पर, वर्ग करने पर। वर्ग कैसे करते हैं कि P/Q क्या लिखते हैं? स्मॉल ब्रैकेट लगा करके उसका पावर 2, फिर बराबर को कुछ नहीं, और 3+ यहीं पे तो समझना है। सुनिए, अनजान बच्चा के दीजिएगा, वर्क करने पर तय ना करेगा। ढोए 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 कर दिया गलती, सब पर स्क्वायर डाल देगा, कहेगा हम हीरो है। गलती गलती गलती, ऐसा गलती नहीं करना है, याद रखिएगा। ये सब गलत हो गया। आपको ब्रैकेट लगा करके टोटल का स्क्वायर करना है, ये आपका सही हुआ, ये आपका सही हुआ। चलिए आगे देखेंगे। जोड़ से पहले वाला आपका एक का मान हो गया, ठीक है। और 2 रूट अंदर 5 जो हो गया है पूरा के पूरा, ये आपका बी हो गया। कोई बच्चा कहेगा कि रूट अंदर 5 केवल बी का मान है, तो भी क्या हो जाएगा? गलत। जोड़ के दाहिना साइड में जितना भी अंक चाहे रूट में हो चाहे ना हो, सब के सब किसका मान हो गया? बी का। तो एगो फॉर्मूला होता है, क्या होता है फॉर्मूला? ये फॉर्मूला को मैं यहाँ पे लिखता हूँ, एग्जाम में आप लोग नहीं लिखेंगे। A + B का होल स्क्वायर होता है A का स्क्वायर और जोड़ B का स्क्वायर और साथ में 2AB। ठीक है, तो स्क्वायर को तोड़ दीजिए, एक बार हो जाएगा। P का स्क्वायर अपॉन Q का स्क्वायर इज इक्वल टू, आप सुनिए, अब ऐसा रूप में है A + B के होल स्क्वायर रूप में, तो मतलब आपको इतना बड़ा करना है A के स्क्वायर। तो स्क्वायर को तो रहने दीजिए। A का मान कितना है? तो 3, फिर जोड़ B का मान कितना है? 2 रूट अंदर 5, 2 रूट अंदर 5। या तो आप ब्रैकेट लगा के होल स्क्वायर कीजिए, और नहीं तो आपके पास दूसरा ऑप्शन ये है कि आप दोनों पर धर के क्या कर दीजिए? स्क्वायर कर दीजिए। और प्लस में तो प्लस में, और 2 तो आपका फॉर्मूला वाला ही होता है, और 2 और 1 के बीच में आपका गुना है, और A का मान कितना है आपका? 3 है, और मल्टीप्लाई B का मान कितना है? 2 रूट अंदर 5। प्लस लिखने की जरूरत नहीं है। अब सुनिए, तिरछा भी गुना भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत ना। अभी एक स्टेप रहने देते हैं। P² अपॉन Q² इज इक्वल टू
3 का स्क्वायर मतलब 3 के कितने बारी गुना, ठीक है 2 बार, कोई दिक्कत नहीं। स्क्वायर से रूट कट गया। 2 का स्क्वायर मतलब 2 के कितने बारी गुना, 2 बार। और एगो कितना है आपका 5 है। और फिर जोड़, याद रखिएगा रूट के बाहर वाला को रूट के अंदर वाला से गुना कभी नहीं कर सकते हैं। रूट के बाहर वाला को रूट के बाहर वाला के साथ गुना करते हैं, और रूट के अंदर वाला को रूट के अंदर वाला के साथ क्या करते हैं, गुना करते हैं। तो 2 तिहाई 6, 6 दूना कितना हो जाएगा 12, और रूट में आपके पास कितना फंस जाएगा 5। यदि आप आगे बढ़ेंगे तो आपको सरियाना होगा। क्या सरियाना होगा कि P का स्क्वायर और अपन Q का स्क्वायर इज इक्वल टू, आप जानते हैं धीरे धीरे कितना होता है 9 होता है, प्लस 2 दूना 4, 2 दूना 4 और 4 पंचे कितना हो जाएंगे 20, और प्लस में याद रखिएगा 12 से रूट अंदर 5 में आपका गुना नहीं होगा, क्योंकि 12 रूट में नहीं है और 5 जो है रूट में है। तो 12 रूट अंदर 5 जैसे के वैसे रहेगा। उसके बाद क्या करना है, जोड़ दीजिए P का स्क्वायर अपन Q का स्क्वायर, बिना रूट वाला के जोड़िएगा। याद रखिएगा जो गुना में होगा वो नहीं जुटेगा। जैसे 12 रूट अंदर 5 के अंदर क्या है गुना है, तो 12 तो है बिना रूट का, इसको जुटना चाहिए, लेकिन ये नहीं जुटेगा क्योंकि उसमें क्या लगा है रूट अंदर 5 लगा है। तो 12 रूट अंदर 5 के तो छोड़िए दीजिए, जैसे के तैसे, प्लस 12 रूट अंदर 5, इधर गाड़ी बच गया 9 जोड़ 20, 20 गो या 9 गो कितना हो गया 29 गो, ठीक है। इसके नीचे कुछ नहीं था, आपके कितने बचेंगे 1। आप यहाँ पे करेंगे तिरछा गुना। जब तिरछा गुना करेंगे तो क्या करेंगे, इसके ऊपर वाले से इसके नीचे वाले में और इसके ऊपर वाले से 29 जोड़ 12 रूट अंदर कितना 5, इसके ऊपर वाले से इसके क्यू स्क्वायर में मतलब नीचे वाले में, ठीक है। अब जानते हैं कि ये स्क्वायर हटाइएगा तो इधर क्या लगेगा रूट लगेगा, और यहाँ पे P बचेगा तो P एकम कितना हो जाएगा P हो जाएगा। और सुनिए 29 जोड़ 12 रूट अंदर कितना आ जाएंगे 5 आ जाएंगे, और गुने क्यू स्क्वायर का मतलब क्यू के कितना बार गुना आपस में 2 बार गुना, क्यू गुने क्यू। और वर्गमूल का रूल तो पता होगा क्या कंडीशन होता है कि 2 गो क्यू में से 1 गो क्यू रूट से कहाँ निकल गया बाहर, ये बाकी ये सब के सब संख्या रूट में फंस गया। 29 जोड़ 12 रूट अंदर 5, मैंने जानबूझ के माना था कि रूट अंदर 5 जो होगा एक परिमेय संख्या होगा, लेकिन ये जो बर्रा से फिर से रूट में जाके फंस गया तो हम लोग बोलेंगे कि माना हुआ बात गलत हुआ। अतः हमारी मान्यता गलत है कौमा, क्योंकि कितना है 3 प्लस 2 रूट अंदर कितना 5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। आगे भी लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, जबकि P, Q कोई पूर्णांक है। चलिए बन के तैयार हो गया। आप लोग का कोई प्रॉब्लम हो कोई क्यूज हो तो पूछ सकते हैं।